शिष्य सहाय, मैं उकोली सोरेंग ऑनलाइन संडे स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए इस ऑनलाइन संडे स्कूल को शुरू करने से पहले हम सभी परमेश्वर पिता को याद करें और प्रार्थना करें। आप अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि बीते समय हम जहाँ कहीं भी थे, जिस भी परिस्थितियों में थे, आपने हम हर एक को संभाल कर इस दिन तक आने का मौका दिया है पिता। हम आज इस तेरे पवित्र दिन को देख पाते हैं, यह तेरी अनुग्रह है पिता। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम हर एक के दोष गुनाह अपराधों को क्षमा कर और अनुग्रह कर कि हम आगे से फिर से वो गलतियाँ ना करने पाए। तो आप ही हम हर एक के जीवन को अपने हाथों में ले पिता। हम हर एक को तो आप ही अपनी इच्छा के अनुसार चला। इस ऑनलाइन संडे स्कूल को संचालित करने वाले सारे लोगों को, इस ऑनलाइन संडे स्कूल को देखने वाले सारे लोगों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। और इस संडे स्कूल में हम जो कुछ भी करेंगे पिता, उस पे तेरी आशीष होने पाए। हर एक एक्शन सॉन्ग को, तेरे वचनों को, कहानियों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक बातों के द्वारा आपको ही महिमा मिलने पाए पिता। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और फिर से इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। अश्विन, इतने दिनों के बाद हम तो गांव में थे, आज ही आए हैं। ओह, अरे आ गए। आप लोगों को हम दोनों याद है कि नहीं? कैसे याद होंगे, इतने दिनों से हम इनसे मिले कहाँ हैं। मैं अश्विन और मैं जूली, हम दोनों आप सबों का इस संडे स्कूल में स्वागत करते हैं। आज के संडे स्कूल को शुरू करते हुए पहला गीत गाएंगे। तो चलो। अरे उधर नहीं, इधर। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे देखेगा सारा जहां। सभी कोई नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। चलो ना, कितना देरी लगाता है ना, बहुत देरी लगाता है तू। वैसे तो तुम गांव में था, तुम कुछ मस्ती किया कि नहीं? बहुत किए, पर एक्शन सॉन्ग नहीं किए। अरे हाँ, तो चलो एक्शन सॉन्ग करते हैं। आप लोग करेंगे तो चलिए। पर ना एक्शन सॉन्ग से पहले ना कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ हाँ, ओ यस। तो चलो, बहुत हो गया।
Mercy is falling, it's falling, it's falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling, it's falling all over me. Mercy is falling, it's falling, it's falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling, it's falling all over me.
स्तुतियाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा यूं पुकार तेरे हम बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आज का वचन है 2 कुरिन्थी 5:17-19। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। यहाँ तक, आमीन। आइए हम मिलकर एक साथ 10 आज्ञा को बोले। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहरावेगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। अरे जूली नहीं दिख रही है, अपने तो आगे आगे हो चलती है। कहाँ गई जूली? हम यहीं पे हैं और हम सुन रहे थे कि तुम क्या क्या हम बोल कह रहे रहे थे। थे कि गाना गा लिए, एक्शन सॉन्ग कर लिए, पर एक चीज का कमी रह रहा है। हाँ, कुछ सुना सुना है ना। हाँ, मैसेज रह गया है। तो चलिए हम मैसेज की ओर बढ़ते हैं। पर ऐसे कैसे जाएंगे? चलो अपना अपना चलो, बाइबल लेके अपना- आते हैं। सभी को यीशु शाह। मेरा नाम आशीष है। आप लोग में से बहुत लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे। मैं तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम आशीष है और मैं इसी रांची झारखंड से मैं बिलोंग करता हूँ। तो प्रभु के दया से प्रभु ने मुझे आज मौका दिया कि मैं आपके बीच में आज का वचन शेयर करूं। तो हम लोग जल्दी से आज के वचन में जाएंगे। मैं तो आज का जो वचन है वो है फिलिमोन की पत्री, और उसका 1 से लेके फिलिमोन की पत्री उसका 1 का 17 से 18। फिलिमोन की पत्री उसका 1 उसका 17 से 18। यहाँ पे इस प्रकार लिखता है पौलुस, अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसा मुझे। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ अता है तो मेरे नाम पर लिख ले। आमीन। तो यहाँ पे पौलुस ने इस पत्री को लिखा था, इस लेटर को लिखा था, फिलिमोन को लिखा था। तो यहाँ पे पौलुस ने इन बातों को क्यों लिखा कि जो कुछ भी उसका कर्ज है वो मुझ पर डाल, मैं उसको कुछ चुकाऊंगा। ये पौलुस ने क्यों लिखा? तो असल में यहाँ पे एक घटना हुआ था। जब हम लोग इस वचन को देखेंगे, जब हम लोग इस पूरे कहानी को देखेंगे तो हमें पता चलेगा असल में ये सिर्फ 1 पेज का एक लेटर है जो फिलिमोन को लिखा था पौलुस ने लेकिन जो इसका मतलब है बहुत ज्यादा अद्भुत है। जो आप लोग जब पढ़ेंगे इस वचन को तो आप लोग को पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। तो हम लोग जल्दी से आज के वचन में देखेंगे कि पौलुस ने ये बातें क्यों लिखी फिलिमोन को। तो ये जो घटना था वो उसमें 3 व्यक्ति का रोल रहता है। पहला फिलिमोन, दूसरा ओनेसिमस और तीसरा पौलुस। तो हम लोग कहानी को जब देखते हैं तो फिलिमोन एक मसीही परिवार में एक धर्मी व्यक्ति था। फिलिमोन एक धर्मी व्यक्ति था और वो मसीही परिवार से था। आमीन। वो एक मसीही था। जो ओनेसिमस था वो फिलिमोन का दास था। आमीन। मैं फिर से बताता हूँ, फिलिमोन एक मसीही परिवार का था और जो ओनेसिमस था उसका दास था। आमीन। तो यहाँ पे घटना ये होता है कि फिलिमोन से ओनेसिमस कुछ चीज चुरा लेता है। जो उसका दास है ओनेसिमस वो फिलिमोन से
कुछ चीज चुरा लेता है। और जब ओनेसिमस को लगता है कि मैंने उससे ये चीजें चुराई हैं, मैं उसके साथ नहीं रह सकता, अगर मैं रहूंगा तो वो मुझे दंडित कर सकता है। तो ओनेसिमस क्या करता है कि वो वहां से भाग जाता है। और जब वो भागता है तब वो पौलुस से मिलता है जिसने ये लेटर को लिखा था। तो जब वो ओनेसिमस जब पौलुस से मिलता है तो पौलुस जब इन बातों को जानता है, इन बातों को जब उसे पता चलता है, तो वो परमेश्वर के बारे में ओनेसिमस को बताता है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर ने हमारे लिए इस संसार में आया, और उसे वो सुसमाचार बताता है जिसके द्वारा ओनेसिमस जो था वो एक मसीही बन जाता है। वो बाद में जो पहले एक चोर था लेकिन अब वो परमेश्वर का बेटा बन जाता है। मैं जिस तरह हम लोग भी पहले पापी थे लेकिन अब हम लोग परमेश्वर के बेटे और बेटी हो चुके हैं। हालेलुया। तो ये बातें बाइबल में क्यों लिखी गई? मेरा क्वेश्चन भी जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मेरा क्वेश्चन भी ये था कि ये बातें बाइबल में क्यों लिखी गई। तो हमें पता चलता है तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि इसका अर्थ ये है कि जो फिलिमोन है वो परमेश्वर पिता है। हालेलुया। जो फिलिमोन है वो परमेश्वर पिता है, जो ओनेसिमस है वो हम और आप हैं। आमीन। जो ओनेसिमस है जो चोरी किया था वो हम और आप हैं, और जो पौलुस है वो है यीशु मसीह। हालेलुया। तो हम लोग जब इन बातों को जानते हैं कि किस तरह हमने भी ओनेसिमस की तरह हमने भी परमेश्वर के सामने हमें पाप किया, हम लोग उस परमेश्वर पिता के सामने हमने पाप किया अपने जीवन में, जिसके द्वारा हम लोग दंड के सहभागी थे। हम लोग दंड के लिए हमें कोई भी कुछ बचा नहीं सकता था। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया तो उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उस दंड को लिया। आमीन। उस दंड को लिया, उस परमेश्वर प्रकोप को लिया, उसके गुस्से को उसने उठाया, उसके दंड को, और जो भी जरूरतें थी एक पाप को माफ करने के लिए उसने हमारे लिए की, अर्थात वो बलिदान जो खुद को वो हमारे लिए क्रूस में दिया। आमीन। जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर से मिल चुके हैं। तो ये कहानी असल में एक रिकॉन्सिलिएशन को बताता है। ये एक फिर से एक मेल मिलाप को हमारे और परमेश्वर के बीच में ये जोड़ता है। तो मैं इस कहानी को मैं फिर से एक परमेश्वर से मैं जोड़ना चाहता हूँ कि किस तरह हमने जो परमेश्वर पिता था, हमने उसके नजरों के सामने हमने पाप किया। आमीन। आपने और हमने किस तरह मैं अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा, मैं एक पापी मनुष्य था पहले। ऐसा नहीं कि मैं पाप नहीं करता हूँ, मैं अभी पाप करता हूँ, लेकिन मैं अब परमेश्वर के स्वरूप में मैं आ चुका हूँ। मैं परमेश्वर के अधीनता में, वचन में मैं चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के दया से मैं चलने पा रहा हूँ। ऐसा प्रभु के अनुग्रह से हो पाता है। लेकिन मैं अपने जीवन को जब मैं देखता हूँ तो मैं अभी भी पाप करता हूँ। जब तक हम लोग इस शरीर में रहेंगे तो हमारे वो जीवन में वो पाप रहेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग कोशिश न करें। आमीन। हम लोग को प्रतिदिन कोशिश करना है कि हम लोग पाप न करें। तो किस तरह हमने उस परमेश्वर से हमने पाप किया जिसके द्वारा हमें दंड की आज्ञा दी गई कि हम लोग मृत्यु के दंड को हम लोग पाएंगे। हम लोग कभी भी जीवन को नहीं पा सकते थे। जिस तरह आदम और हवा ने तो जब परमेश्वर ने रचा था वो कभी मरते नहीं। परमेश्वर ने उसे अपनी इमेज में रचा था क्योंकि जिस तरह परमेश्वर कभी मर नहीं सकता, आदम और हवा भी कभी मर नहीं सकते थे। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, जब उन्होंने उस फल को खाया तो उनके जीवन में वो पाप आया जिसके द्वारा वो लोग मरे। उसी तरह जब हमने पाप किया तो हमारे जीवन में वो पाप आया। जब हमने पाप किया तो हमारे जीवन में वो मृत्यु आई जिसके द्वारा हम लोग मरते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब उसके उस कार्य पर जो उसने हमारे लिए, फिर से ध्यान से सुने, जब उसके कार्य पर जो उसने हमारे लिए क्रूस पर किया है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम लोग ग्रहण करते हैं कि प्रभु हाँ मैं एक पापी हूँ, हाँ मैंने तेरे नजरों में पाप किया, मुझे माफ कर खुदा, तो प्रभु हमें जीवन देता है। प्रभु हमें एक जीवन देता है जो कभी भी नाश नहीं हो सकता। जब हम लोग इस संसार में रहते हैं, हम लोग कितने ही साल के लिए इस संसार में रहेंगे, 30-40 मुश्किल से
70-80, लेकिन जब हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसने हमें ये कहा कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो कभी नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। आमीन। तो इसी द्वारा हम लोग जब यीशु पर विश्वास करें तो हम लोग कभी भी मर नहीं सकते। आमीन। तो ये कहानी को परमेश्वर ने इसीलिए बाइबल में रखी है कि हमें वो रिकॉन्सिलिएशन का, वो फिर से मेल का वो सुसमाचार हमें बताता है। ये कहानी याद दिलाता है कि किस तरह हमने परमेश्वर की नजरों में हमने पाप किया, किस तरह परमेश्वर ने हमें अपने बेटे के द्वारा जो यीशु है उसके द्वारा हमें बचाया कि हम फिर से परमेश्वर से मिल सके, हम फिर से परमेश्वर के सामने हम आ सके और उसे हम अब्बा कर सके, पुकार सके। इस तरह पौलुस ने, इसीलिए पौलुस ने ओनेसिमुस को फिर से भेजा कि जा, मैं जो फिलिमोन है मैं उसे कहूंगा कि जो भी तुमने कार्य किया था, जो भी तुमने चोरी की थी वो मेरे अकाउंट में डालो कि मैं उसका भुगतान करूंगा। आमीन। और जब पौलुस ने यहाँ पे जो पौलुस ओनेसिमुस को जब भेजता है वापस, तो यहाँ पे वो फिलिमोन से आग्रह करता है कि इसे अब दास के रूप में ग्रहण मत करो। हाँ, ये पहले तुम्हारा दास था, लेकिन अब इसे दास के रूप में ग्रहण मत करो, इसे एक भाई के रूप में ग्रहण करो। मेरे प्रेम, वही अर्थ होता है जब हम लोग परमेश्वर से हम लोग अनजान थे, जब हम लोग परमेश्वर की नजरों में पाप किया तो हम लोग एक दास थे, हम लोग उसके स्लेव थे, हम लोग एक दास थे। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो हम लोग अब दास नहीं है मेरे प्रियो, हम लोग अब बेटे और बेटियां हैं उस परमेश्वर के जो हमारा खुदा है। तो मैं आपसे सिर्फ ये छोटा सा वचन मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस वचन के द्वारा ब्लेस होंगे। आइए हम लोग छोटे से प्रार्थना को करते हैं और हम परमेश्वर से कहे कि प्रभु हमारे जन्म में तू कार्य कर कि हम तेरे वचन में चलने पाए। पिता, आइए अपने आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर प्रार्थना करें। खुदा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आज के दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर खुदा धन्यवाद देते हैं खुदा की जो भी वचन पिता तूने हमसे कही पिता, अपने वचन के द्वारा लिखी पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि खुदा कि तूने हमें आज के वचन से हमें अपने बारे में सिखाया पिता कि किस तरह हम लोग मनुष्य पापी था, लेकिन वो तेरे बेटे के द्वारा हम लोग बचाए गए पिता। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। उन्हें देखो ताकि जितने लोग सुनते हैं पिता, तेरे बेटे बेटियां जितने भी लोग सुनते हैं पिता परमेश्वर के जीवन में इस वचन के द्वारा ब्लेस होने पाए पिता, वो तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए, तेरे नाम के लिए जीने पाए पिता। फिर से सब कुछ तेरा अधीनता सौंपते हैं, यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। बहुत अच्छा लगा था मैसेज सुन के। हाँ, दादा को उनके मैसेज के लिए धन्यवाद। तो चलिए अब हम लोग संडे स्कूल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक्शन सॉन्ग करेंगे। तो चलो, रुको जरा, सब्र करो, इसी के लगातार में हम गीत भी गाएंगे। अब चलो। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात।
ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। सभी कोई, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ थम जाएगा, ये पहाड़ थम जाएगा, ये पहाड़ थम जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वज्ञानी सर्वसामर्थी प्रेम प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के संडे क्लास के लिए, आज के संडे स्कूल के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी और आपका धन्यवाद करते, लाखों लाख धन्यवाद करते खुदावत की आपने आज के पूरे संडे स्कूल में हमारे संग साथ हो लिया प्रभु जी। जहाँ कहीं हम हैं पिता परमेश्वर, पिता हर एक गीतों को गाने में, हर एक एक्शन सॉन्ग्स को करने में, पिता परमेश्वर आज का जो भी मैसेज था उसको सुनने में आपने हमारी सहायता की अगुवाई की। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि आज जो बातों को हमने आज के संडे स्कूल में सीखा है प्रभु जी, जिन वचनों को, जिन अच्छी बातों को, जिन कहानियों को आज हमने सीखा है प्रभु जी, पिता परमेश्वर उसे हम अधिकार से अपने मन हृदय में ग्रहण करने वाले बन पाए और पिता परमेश्वर और उसके द्वारा से हम आपके नाम की महिमा करने वाले बन पाए। पिता परमेश्वर, जितने लोग इस संडे स्कूल को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने बच्चे, जितने पेरेंट्स देख रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक कोई को आशीषित करिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि ऐसे समय में जब देश में, दुनिया में ये महामारी फैली हुई है पिता परमेश्वर, अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा उनको प्रदान करिए प्रभु जी। अपनी पंखों की आड़ में सुरक्षित रखे रहिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दीजिए किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी प्रकार की विपत्ति उनके जीवन में, उनके परिवार में ना आने पाए प्रभु जी। उनकी हर एक जरूरतों को आप ही पूरी करिए। जितने बच्चे हैं पिता परमेश्वर जो हमसे जुड़े हुए, उनकी पढ़ाई लिखाई में भी आप उनको आशीष को दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जैसे तेरा वचन कहता है कि जिस किसी को बुद्धि घटी हो और परमेश्वर पिता से मांगे, जो बिना उल्लंघना किए सबको उदारता से देता और दी जाएगी। पिता परमेश्वर, अपने डर प्रेम उनको आगे बढ़ाइए, अपनी बुद्धि और प्रवीणता से भरिए प्रभु जी और होने दीजिए कि अपनी पढ़ाई लिखाई में वे पिता परमेश्वर अव्वल होने पाए, उन्नत होने पाए प्रभु जी। और जो कुछ भी वे करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया मदद अनुग्रह से अच्छी रीति से करने वाले होने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, अपने कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए वो आशीष का कारण बनने वाले होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पूरे समय में हमारे हर एक के संग साथ रहा, हर एक की अगुवाई की प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, संडे स्कूल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं और ब्लेस करते प्रभु जी कि जितने लोग इसे बनाते हैं वो आपकी महिमा के लिए और अधिकार से खर्च किए जाने वाले होने पाए और पिता परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा किया जाने वाला होने पाए। हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस दुआ को मांगते हैं तेरे बेटे हमारा उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे
और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ होए। आमीन। यीशु सहाय।